ओम गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। बोलो श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। तो श्री बद्रीनारायण महात्म सुनो। एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों में वृद्ध श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सब धर्मों के श्रेष्ठ, सब धर्मों के जानने वाले श्रेष्ठ, सब शास्त्रों के ज्ञाता, सब पुराणों को ज्ञाता सूत जी महाराज, साक्षात विष्णु भगवान के अवतार, वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य होने से आप सर्वज्ञ श्रेष्ठ हैं। सर्वलोक कल्याण के लिए कृपा करके बताइए, सर्व धर्म रहित घोर कली काल में वेद शास्त्र रहित अधर्मी, अल्पायु, अनाचारी, तीर्थ तप दान भक्ति रहित तुच्छ जनों का किस उपाय से उद्धार होगा? ऐसा सर्वोत्तम तीर्थ क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर थोड़ा परिश्रम से तपस्या और मंत्र सिद्ध हो जाएं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए? हे ऋषियों, समस्त तीर्थों का सार बद्री तीर्थ है, तो उसी बद्री तीर्थ के महत्व को सुनो। हे शौनक ऋषि, मैं आप लोगों से आज कहता हूँ, सुनिए। पुराणों में कहा है कि नंद प्रयाग से लेकर नंदगिरी तक भगत मुक्ति प्रद परम पवित्र क्षेत्र है। कोई गरुड़ गंगा से नदी पर्यंत बद्री क्षेत्र कहते हैं। कोई लोग तो गरुड़ गंगा से नदी पर्यंत बद्री क्षेत्र भी कहते हैं। कणव नामक महात्मा महातेजस्वी महर्षि शकुंतला का पिता प्रसिद्ध है। उनके आश्रम को करुणा आश्रम कहते हैं। भगवतपदी अलकनंदा और अलक नदी के संगम नंद प्रयाग में स्नान करके दर्शन करने वालों को क्या दुर्लभ है। यहाँ पर महाराज नंद ने महायज्ञ किया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम राजा के नाम से नंद प्रयाग रखा गया। तदंतर अलकनंदा के दक्षिण गरुड़ गंगा है। गरुड़ गंगा में स्नान पूर्वक गरुड़ गंगा में स्नान करके गरुड़ जी का पूजन करें। भगवान के वरदान के प्रभाव से जहाँ पर गरुड़ जी की शिला पत्थर हो वहाँ पर सर्व विष का भी व्यय नहीं होता, इसलिए गणेश गंगा, पाताल गंगा भी कहते हैं कुछ लोग इसे गणेश गंगा और कुछ लोग इसे पाताल गंगा भी कहते हैं। यहाँ की मृतिका सिंदूर वर्ण की है। गणेश गंगा में स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। वहाँ से पूर्वोत्तर कोण में गौरी का आश्रम है, जहाँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक पत्तों के टुकड़े खाकर तप किया था। वहाँ पर पाप दुख हरणी भगवती देवी का स्थान है। गंगा जी के तट पर शिवलिंग है। शिवलोक शिवकुंड भी है। अलकनंदा के उत्तर में केदार के समीप बद्रीनारायण का मंदिर है। समीप में विष्णु कुंड है। पंच बदरी में मठ भी कहते हैं कुछ लोग। पंच बदरी में वृद्ध बदरी भगवान का मंदिर भी विद्यमान है। वहां से आगे 2 कोस पर ज्योतिर्धाम है। कुछ लोग उसे जोशी मठ भी बोलते हैं, जहां पर भक्ति मुक्ति साक्षात नरसिंह भगवान स्वयं विराजमान हैं और महाभागवत योगी राज प्रहलाद जी वहां भजन करते हैं, जहां साक्षात नव दुर्गा तथा वासुदेव भगवान भी विराजमान हैं। इस तीर्थ के समान विष्णु प्रिय अन्य कोई और तीर्थ नहीं है। इस पीठ के समान सर्वसिद्धि देने वाला अन्य पीठ भी नहीं है। भक्ति पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करने वाला विष्णु तुल्य हो जाता है। ज्योति मठ के ऊपर दक्षिण भाग में ज्योतिश्वर महादेव जी का भी अति प्राचीन मंदिर है। वहाँ और मठ के मध्य में दंडधारा प्रसिद्ध तीर्थ भी है। अलकनंदा और धकला के संगम पर विष्णु प्रयाग है, जिसमें स्नान करने से विष्णु लोक प्राप्त का फल कहा जाता है। वहाँ 10 कुंड विख्यात है। ऐसा विष्णु प्रयाग साक्षात विष्णु भगवान के अनंतर द्वार हैं। विष्णु कुंड में नारायण स्मरण पूर्वक स्नान करके ओम नमो नारायण मंत्र का जप तप अति सूक्ष्म भद्री में प्रवेश करें। यह भद्री क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म अति सूक्ष्म शुद्ध
वेद से 4 प्रकार का क्रमशः शारु रूप्यादि मुक्ति चतुर्पर्द कहा गया है। नंद प्रयाग से गरुड़ गंगा तक सथुल, वहाँ से विष्णु प्रयाग तक सूक्ष्म, वहाँ से कुबेर शिला अति सूक्ष्म और वहाँ से सरस्वती नदी को भी शुद्ध कहा गया है। ऋषि गंगोतर अति शुद्ध कहते हैं। यह बदरी क्षेत्र 85 कोस लंबा और 21 कोस चौड़ा है, जिसके स्मरण से सहस्त्रों अश्वमेघ का फल मिलता है। सथुल बदरी में भी काशी आदि क्षेत्रों से 100 गुना पुण्य फल अधिक कहा गया है। बदरी घोर कलिकाल में अगम्य हो जाएगा। जब तक भूलोक में गंगा है तब तक विष्णु तथा हरि कीर्तन है, तब तक बदरी गम्य है। फिर अगम्य हो जाएगी, तब धकला नदी के तट पर जो भविष्य बदरी क्षेत्र है वह बदरी होगी। वहाँ पहले अगस्त मुनि ने तप किया, तब प्रत्यक्ष प्रसन्न होकर बदरी नारायण ने वर दिया था कि घोर कलयुग में वर्तमान बदरी अगम्य हो जाएगी। तब तक बदरी होगी। वहाँ पर भी अग्निदेव ने तप किया था, अतः इसलिए उष्ण धारा है, जिन्हें स्नान करने से विष्णु लोक प्राप्ति होती है। विष्णु प्रयाग से आगे ईशान में अलकनंदा के पश्चिम तट पर योग बद्री स्थान है। यहाँ पर भगत वर पंडीश्वर महादेव है। वहाँ से आगे शेष धारा है। वहाँ में संगम में गंगा स्नान का मातम है। वहाँ से 2 कोस पर वैशाखन तीर्थ तथा श्रेष्ठ मुनियों की यज्ञ भूमि है। वहाँ पर 1 वर्ष पर्यंत फलाहारी अनुष्ठानी मृत्यु को भी जीत लेता है, जो वहाँ तपस्या करता है। मरुत राजा ने भी वहाँ पर यज्ञ किया था। यहाँ इस स्थान में अब भी दूध, दग्ध, यव, तिल, अंगार, कोयला मिलते हैं। यही विश्वास का कारण भी है। तब बदरी भगत से 2 कोस नीचे श्रवणधारा तीर्थ है, कंचन गंगा भी बोलते हैं। तदुपरि कुबेर शिला भी है, जिसको नमस्कार करने वाला तथा कंचन गंगा में 3 दिन स्नान, दान, तप, ध्यान करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। इसलिए स्वरूप नर और नारायण को नमस्कार करें। यही नर नारा नारायण आश्रम है। यही विधि पूर्वक शरीर त्यागी निसंदेह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर नर नारायण ने युद्ध और तप करते हुए उस ब्रह्मावर दर्पित अजय प्रीतम सहस्त्र कवच दानव को मारा था। जब सहस्त्र वर्ष पर्यंत नर युद्ध करते हुए तब नारायण तप करते थे। जब नारायण युद्ध करते थे तब नर तपस्या करते थे। कुबेर शिला के आगे शुद्ध बदरी में परम पावनी ऋषि गंगा है, जिसमें स्नान आमचन से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। वहाँ से सचेल स्नान करके पूर्व आदि जीर्णों वस्त्र का आश्रम निवासियों को देकर, वहाँ से चलकर स्नान करके जो पुराने वस्त्र हैं वो वहाँ के निवासियों को देकर नूतन वस्त्र पहनकर अति शुद्ध बदरी क्षेत्र में जाना चाहिए। तब श्री नारायण के दर्शन करने का अधिकारी होता है और सिद्ध की प्राप्ति भी होती है। परम पवित्र कुर्म धारा में आमचन करके तदंतर प्रहलाद धारा है, जो स्नान आदि से भक्ति ज्ञान वर्धक है। फिर प्रसिद्ध तृप्त कुंड और नारद कुंड हैं। इस प्रकार ऋषि गंगा, कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, तृप्त कुंड, नारद कुंड प्रसिद्ध मुख्य 5 तीर्थ कहे गए हैं। उनमें स्नान करके परम पवित्र पंचशिलाओं को नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय। बद्री नारायण महत्तम का प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।